नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस देश में एक दिन वो जरूर आएगा जब हिजाब वाली बेटी इस देश की यानी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। मैं नहीं रहूंगा, मैं सुपुर्दे खाक हो जाऊंगा, लेकिन वो दिन जरूर आएगा। ये उस ओवैसी की बातें हैं, उनका स्टेटमेंट है जो मुस्लिमों की रहनुमाई करते हैं। तो सवाल ये अहम है कि ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी है ओवैसी को। ओवैसी मुस्लिम समाज में ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ फिलहाल हकमारी हो रही है, लेकिन आप एकजुट रहें, आप अपनी आवाज बुलंद करते रहे, तो वो दिन जरूर आएगा जब इस देश की प्रधानमंत्री कोई हिजाब वाली बेटी बनेगी। वैसे वो चाहते, ओवैसी तो ये कह सकते थे कि मुस्लिम महिलाएं इतनी काबिल बनेंगी, मुस्लिम महिलाएं इतनी आगे जाएंगी कि वो इस देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर सीजेआई कुछ भी बन सकती हैं। और ऐसा नहीं कि आजाद भारत में मुस्लिम महिलाएं नहीं बनी हैं। आप अगर भारत का इतिहास उठा के देखें तो मुस्लिम महिलाएं अलग अलग जगहों पे बहुत बेहतर उन्होंने काम किया है। लेकिन हाँ, क्योंकि ओवैसी को मुस्लिमों की राजनीति करनी है, मुस्लिमों की रहनुमाई करनी है, तो उन्होंने एक अलग लहजा दिखाया है। लेकिन हाँ, इस पे राजनीति जरूर शुरू हो चुकी है। बीजेपी के नेता तुष्टीकरण का इसका नाम दे रहे हैं और सिर्फ ओवैसी को सवालों के घेरे में नहीं ले रहे हैं, बल्कि सवाल पूछे जा रहे कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ही हमेशा वोट बैंक के तौर पर या तुष्टीकरण की राजनीति करके मुस्लिमों का इस्तेमाल किया और अब इस तरीके की भाषा ओवैसी बोल रही हैं। वैसे अगर आप ओवैसी के स्टेटमेंट के मायने निकालेंगे तो बहुत सारे मायने निकलेंगे। मौजूदा वक्त में हिजाब को लेकर कई सारे ऐसे प्रकरण आ गए हैं जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने या मुस्लिम पुरुषों ने या मुस्लिमों ने, पूरे मुस्लिम समुदाय ने अपने हुनर से ज्यादा, अपनी पढ़ाई से ज्यादा, इस देश के संविधान से ज्यादा, इस देश की तमाम मूल्यों से ज्यादा उन्होंने हिजाब को प्रमुखता दी है। उन्होंने अपने धर्म यानी इस्लाम को प्रमुखता दी है। इसे पर्देदारी नहीं माना गया, इसे घूंघट प्रथा के तौर पे नहीं लिया गया, इससे पिछड़ेपन की निशानी नहीं माना गया। जबकि हिजाब को उन्होंने एक अलग ही मुस्लिमों के लिए सिंबॉलिक तौर पे इसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की कि नहीं, ये तो हमारा आन बान शान है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों का इतिहास उठाकर देखेंगे तो वहां पे भी हिजाब को लेकर वक्त वक्त पर किस तरीके से माहौल रहा है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन हाँ, मुस्लिमों के जहन में और खासकर मुस्लिम महिलाओं के जहन में ये बातें बहुत गहरे तौर पर अब बिठा दी गई है कि हाँ, हिजाब ही आपका सब कुछ है। तो बहुत बेहतर होता, मैं फिर से दोहराऊंगी, बहुत बेहतर होता कि अगर मुस्लिमों के रहनुमा ओवैसी को बनना ही है तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मुस्लिम महिलाएं इतनी काबिल हो कि इस देश के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या सीजेआई जितने भी संवैधानिक बड़े ओहदे हैं वहां तक पहुंच पाए। लेकिन नहीं, ओवैसी ने इसे अलग करके कहा, एक अलग इन्वर्टेड कॉमा में डाल के कहा कि हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बन जाएगी। हम उस दिन नहीं रहेंगे, हम सुपुर्दे खाक हो चुके होंगे, हमारा अस्तित्व नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये होगा जरूर। आपको ओवैसी के स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है? क्या ओवैसी ने बस एक सीधी लाइन दी है या इसके पीछे कोई अलग स्ट्रैटेजी है? आपके जहन में जो भी सवाल है बेहिचक होकर मुझे बताएं। और अगर आप खुद मुस्लिम हैं तो मुझे और भी आपसे समझना है कि आखिर इस स्टेटमेंट के मायने क्या है। अगर आप मुस्लिम हैं और ओवैसी की इस लाइन को आपने सुनी है तो आपको क्या समझ में आ रहा है? बेहिचक बताइए। अगले वीडियो में मैं आपके कमेंट के आधार पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। फिलहाल मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ जरूर जुड़िए।